गोली लगी है, ये खबर आ रही है यूक्रेन से। दरअसल इससे पहले भी एक भारतीय की जान गई। दरअसल ये कहा गया था कि सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। इस बीच घायल भारतीय छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की ओर से ये जानकारी दी गई है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, एक और बुरी खबर आ रही है कीव से, जहां एक और भारतीय छात्र को निशाना बनाया गया है, गोली मार दी गई है, जिसके बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए वापस कीव भेजा गया है, जहां पर उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है वो छात्र, और ये जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने दी है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि एक भारतीय छात्र को गोली मार दी गई है, हालत गंभीर बनी हुई है। इससे पहले भी आपको मालूम होगा कि 1 मार्च को कर्नाटक के रहने वाले नवीन नाम के छात्र को गोली मार दी गई थी, और उस वक्त ये हंगामा हुआ था कि किस तरीके से यह काम किया जा रहा है। लगातार कूटनीति का जिक्र मोदी सरकार कर रही है, कह रही है कि अपने तमाम मंत्रियों को भेजा गया है, पोलैंड भेजा, रोमानिया भेजा, तमाम जगह भेजा गया है, लेकिन इन सब के बीच अभी भी बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, और किस तरह से उन पर अत्याचार किया जा रहा है, गोली मारी जा रही है, खबर उसकी पुष्टि करती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको पता है कि इस वक्त यूक्रेन में किस तरह के हालात बने हुए हैं। लगातार बच्चों को निकालने की कोशिश का दावा केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार वीडियोस निकल कर सामने आ रहे हैं कि कैसे वहां पर यूक्रेन के अंदर उनसे बदतमीजी की जा रही, बदसलूकी की जा रही है, मारा पीटा जा रहा है, उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, और जो निकलने की कोशिश करता है उसे गोली मार दी जाती है। 1 मार्च को नवीन नाम के, जो कर्नाटक के रहने वाले नवीन नाम के छात्र थे 21 साल के, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो वही अब दूसरी तरफ देखिए एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यूक्रेन की राजधानी कीव जा रहे थे, उसी दौरान लौट रहे थे वहां से, तभी उसी दौरान एक भारतीय छात्र को गोली मार दी गई है। गंभीर रूप से घायल है, जिसे वापस कीव ले जाया गया, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, और इसकी जानकारी खुद अब केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने दी है। खबर देखिए। गोली लगी है, ये खबर आ रही है यूक्रेन से। दरअसल इससे पहले भी एक भारतीय की जान गई थी। दरअसल ये कहा गया था कि सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। इस बीच घायल भारतीय छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की ओर से ये जानकारी दी गई है कि इस भारतीय छात्र को दरअसल हमले में गोली लगी है। यह घटना लगातार घट रही है। लगातार जो बात कर रहे थे ना, कूटनीति की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताते हैं कि पुतिन से लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति और पोलैंड, रोमानिया से उनसे कितने गहरे संबंध है, कैसे बच्चों को निकालने के लिए 4-4 मंत्रियों को भेजा गया, सब फेल नजर आ रहा है, क्योंकि छात्र अब भी वहां पर फंसे हुए, झूठे दावे किए जा रहे हैं, बेवकूफ बनाया जा रहा है, पीआर बनाने की कोशिश की जा रही है, और वह बच्चों की जान खतरे में पड़ी हुई है। एक और छात्र को जो गोली मारी गई है, उससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह की नीतियां केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई है। क्या प्रोग्राम बनाया गया। ऑपरेशन गंगा के नाम पर फूले नहीं समा रहे थे, बता रहे थे कि हमने सबसे बड़ा कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन देखिए एक एक कर किस तरह से छात्रों पर अत्याचार किया जा रहा है। पहले ही एक छात्र की हत्या कर दी गई, वहीं दूसरी तरफ 2 मार्च को एक छात्र, चंदन नाम का जो छात्र था, वो बेहद बीमार पड़ चुका था, और उसके बाद उनकी वहां पर मौत हो गई थी। अब ये तीसरे छात्र हैं जिनको गोली मारी गई है, जो कीव से लौट रहे थे, उसी दौरान गोली मार दी गई, वापस इन्हें कीव ले जाया गया, जहां अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच एक और करारा झटका है मोदी सरकार के लिए, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डींग आंगा करते हैं, उनके लिए बड़ा और बयान दिया गया पुतिन की तरफ से। साफ तौर पर पुतिन ने इस बात का दावा किया है कि 3000 भारतीय छात्रों को बंधक बना लिया यूक्रेन ने। ये बड़ी खबर एक और है कि यूक्रेन ने 3000 छात्रों को बंधक बना लिया। इस बात का दावा खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। पहले बयान सुनिए उनका। Cannons, and they are taking foreign citizens hostage. Thousands of young people, students who were studying in Ukraine colleges. So for more than one day, they kept more than 3,000 Indian citizens at the train station in Kharkiv, and they continue keeping them there, including 576 people in the city of Sumy. Neo-Nazis opened fire on Chinese students who wanted to leave Kharkiv. 2 of them were wounded. Once again, hundreds of foreigners want to leave the hostility zone, but they are not allowed to do that. Basically, they are taking prisoners, trying to delay their leave, or they want to evacuate them via Lvov to Poland, to travel across the entire area of hostilities, thus risking their lives. Our military opened safe passage, green corridors, to allow them to leave safely. They are giving them transport so that civilians, foreign citizens, get an opportunity to move to safer zones. And once again, nation leaders are not allowing this to happen.
More than that, now they are telling foreigners to address, to appeal to their authorities, and then authorities should address the Ukrainian Foreign Ministry. Basically, they are throwing them under the gunfire, and they treat, neo-Nazis treat their own population even worse. They are hiding behind. यानी कि अभी भी 3000 भारतीय छात्र क्या यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं? फंसे नहीं, क्या बंधक बना लिए गए? ये सवाल इसलिए उठना लाजमी है क्योंकि एक तरफ पोलैंड और रोमानिया में लगातार स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि हमारे तमाम जो मंत्री वहां पर भेजे गए वो पीआर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से वहां से निकल गए। लेकिन कई छात्र अब भी यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं, अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे, या फिर यूं कहें निकलने नहीं दिया जा रहा है। जो भी तमाम चीजें, क्योंकि निकलने की कोशिश तो नवीन ने भी की थी, गोली मार दी गई थी। जो दूसरे शख्स जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, नाम पता भी कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन एक छात्र को गोली मारी गई है। इसकी खबर की पुष्टि खुद वीके सिंह, जो भारत के मंत्री हैं, भारत के राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, उन्होंने पुष्टि की है, यानी गोली मारी गई है। एक एक छात्र को चुन चुन को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, निकलने नहीं दिया जा रहा। इसी बात की पुष्टि पुतिन ने की। उन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि 3000 भारतीय छात्रों को बंधक बना लिया। यूक्रेन से अच्छे रिश्तों की दुआई दे रहे थे, ये तमाम चीजें कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच पुतिन का यह दावा है, जिसके बाद अब बवाल होने लगा है, सवाल पूछा जाने लगा है। जरा ये बता दीजिए कितने बच्चे फंसे हुए हैं, क्योंकि आप कभी कहते हैं कि 100, 150, 200, 500, 1000 बच्चे वापस ला दिए गए हैं भारत, लेकिन अब तक कुल मिलाकर कितने बच्चे आए हैं और कितने बच्चे अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं? क्योंकि लगातार वीडियोस, भयावह वीडियोस, दिल दहला देने वाली वीडियो, रोंगटे और सन्न कर देने वाली वीडियोस निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है। आप वहां पर स्वागत समारोह का कार्यक्रम आयोजित करते हैं पोलैंड और रोमानिया में, यहां आने के बाद अलग तमाशा किया जाता है, लेकिन बच्चे फंसे हुए। पुतिन ने यह दावा किया और उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलका लामा ने भी हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि क्या पुतिन झूठ बोल रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री मोदी, ना कोई फंसा हुआ है ना कोई फंसा हुआ था, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय छात्र अब वहां पर फंसे हुए नहीं है, सभी को निकाल लिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच अगर सबको निकाल लिया जा रहा है तो आखिर उस छात्र को गोली कैसे लगी, इसका जवाब कौन देगा? पुतिन जो दावा कर रहे हैं कि 3000 छात्र अभी भी यूक्रेन के अंदर है और वो फंसे हुए नहीं है, उन्हें बंधक बनाया गया, इस बात का खुलासा जो हुआ, इस पर जवाब कौन देगा? क्योंकि अगर वहां पर कोई भारतीय छात्र वह बचा नहीं है तो आखिरकार वो छात्र जिसको गोली लगी है वो वहां कैसे पहुंचा, कैसे? या फिर आपके केंद्रीय राज्य मंत्री जो है वीके सिंह गलत बोल रहे हैं? क्या है ये पूरा मसला, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अभी भी कई ऐसे छात्र हैं, क्योंकि मोदी सरकार लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हकीकत यह है कि अब भी कई छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। पुतिन का दावा है कि वो बंधक बना लिए गए, लेकिन अभी भी फंसे हुए हैं और उनका आने का इंतजार, क्योंकि वहां पर भारतीय दूतावास पूरी तरह से फेल नजर आया था, मोदी सरकार की पूरी रणनीति फेल नजर आई थी। पास के जो देश है वहां जाकर बच्चों को रिसीव करने का काम किया जा रहा है, केवल यह दिखाने के लिए कि हम कितने तत्पर हैं, कितने सजग हैं। लेकिन इन सबसे इतर ये बताने से पीछे हटती जा रही है मोदी सरकार की। जब ये सब कुछ हो रहा था उससे पहले जागने की कोशिश क्यों नहीं की? जैसे जो बाइडन जाग गए और देश के जो देश प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख है, वो जाग गए थे, उन्होंने अपने अपने नागरिकों को वापस बुला लिया था। भारत क्यों नहीं जाग पाया था? लेकिन इन सबसे इतर एक और करारा झटका या यूं कह फटकार, लताड़ एक लगने जा रही है मोदी सरकार को, क्योंकि अब सीधे तौर पर क्वाड की मीटिंग के दौरान, जिसके सर्वे सर्वा बनने की, बॉस बनने की बड़ी बड़ी डींगे हांका करते थे क्वाड मीटिंग के दौरान कि उसके हम सदस्य हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते थे, उसी मीटिंग के दौरान साफ तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने धमकी दे दी है, साफ बता रहे हैं हम आपको, धमकी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तो रूस के साथ खड़े रहो या रूस की निंदा करो, बीच का रास्ता अब नहीं चलेगा, साफ बताना पड़ेगा। और चाइना कार्ड दिखा दिया है रूस को, भारत को बता दिया है कि या तो रूस की निंदा करो। मीटिंग के दौरान जिस तरह से बाइडन ने भारत को पर रूस छोड़ने का भी दबाव बनाया, आपको बता दें बड़ी खबर यह भी है इसमें कि रूस छोड़ने का भी दबाव बनाया जा रहा है। भारत क्वाड की मीटिंग चल रही थी, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा था कि उनको सुना जाएगा, जिस तरह का वो वक्तव्य घंटे 2 घंटे 3 घंटे दिया करते, लेकिन इन सब के इतर जो बाइडन ने साफ तौर पर साफ कह दिया है कि रूस छोड़ना होगा, और इसके लिए बाकायदा चीन का हवाला वो बार बार देते रहे, जिसके बाद अब सहम गए कहीं ना कहीं। और यही एक वजह है जिसके चलते अब सवाल उठने लगे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी पूछ लिया, जिस तरह का दबाव, जिस तरह की धमकी ये जो बाइडन यानी अमेरिकी राष्ट्रपति दे रहे थे, इसका जवाब के विदेश मंत्रालय अब दे पाएगा इसी तरीके से, इसी लैंग्वेज में, जिस तरीके से वो बार बार ये बता रहे हैं कि अब इधर उधर का रास्ता नहीं चलेगा, बीच का रास्ता इधर उधर का, या तो समर्थन दीजिए या रूस के खिलाफ खड़े हुए, ये बीच का रास्ता नहीं चलेगा, और बाकायदा धमकी दी जा रही है। तो सोचिए पूरा का पूरा, आप समझिए किस तरीके से एक एक कर अपनी फजीयत कराई है। पहले एक छात्र पर दोबारा हमला किया गया, एक छात्र की पहले ही हत्या की जा चुकी है, वहीं दूसरी तरफ देखिए
कि 3000 छात्रों के फंसे होने का दावा किया जा रहा है पुतिन का कि उन्हें बंधक बना लिया गया है। इस पर चुप्पी साध रखी है। तो तीसरी खबर यह कि बकायदा अमेरिका भी चढ़ गया भारत के ऊपर। उसने साफ तौर पर मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री वहां पर नरेंद्र मोदी खड़े हुए थे, क्वाड मीटिंग में शिरकत कर रहे थे, साफ कह दिया है इधर उधर का रास्ता नहीं लेना होगा, बीच का रास्ता नहीं, इधर उधर या तो रूस के साथ या रूस के खिलाफ। हम स्थिति स्पष्ट करवाना चाहते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।